जैसा देश वैसा भेष, देख करिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज रामायण टोल प्लाजा पर गए हम, जहां महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन था और वहां रामायण टोल प्लाजा पर वहां काफी मात्रा में किसान आए हुए थे और महिला किसानों की संख्या भी बहुत भारी संख्या में थी। तो हमने वहां पर दिलबाग सिंह हुड्डा, जो प्रदेश महासचिव है किसान संघर्ष समिति के हरियाणा के, और विजेंद्र दौड़ा नाम से युवा नेता, उनसे बात करी और आरक्षण आंदोलन के दौरान दलजीत सिहाग, उसकी धर्मपत्नी और उसकी बहन मनीषा, उनसे भी हमारी बात हुई। तो आइए कैमरा पर्सन लक्की स्वामी के साथ मैं आपको लिए चलता हूं रामायण टोल प्लाजा पर। आइए। आज प्रधान जी आ जाओ, आप साथ में खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ। वैसे खड़े बैठते हो तो मैं देख के आया, वो साथ में खड़े हुए अकेले खड़े हैं। मैं वो उसी हिसाब से। तो ये रामायण टोल प्लाजा पर काफ़ी किसान नेता आए हुए हैं। अब हमारे साथ हैं किसानों के युवा नेता बरुआड़ा के जो अध्यक्ष हैं, विजेंद्र उर्फ दौड़ा के नाम से ये मशहूर हैं। तो ये भी पहले दिन से ही काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो मैं युवा नेता से पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है उनको, सरकार क्यों नहीं है, क्यों इतना लंबा समय ले रही है? हाँ, तो विजेंद्र भाई, आपका संदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मैं सरकार क्या सोच रही थी, सरकार सोच रही थी कि जो गेहूं है, गेहूं क्या सरकार बाट देख रही थी। अब इस आंदोलन ये ढिल्ला हुई, फिर सरकार ने जो षड्यंत्र रचाए थे वो सब फैल जाते हुए दिख रहे सरकार के। अब देख लो आपको कितनी काम की टीम है, एक आदमी से में से दो बनने वाले हैं। तब भी आज आपने देख लिया महिला शक्ति कितनी मात्र शक्ति हमारे साथ आ रही है और हमारे साथ चाचा ताऊ युवा साथी कितने हैं। सरकार ने पता है ये आंदोलन 1857 की क्रांति वाला आंदोलन हो गया है। ये आंदोलन हम जीत के रहेंगे जब हमने ये आंदोलन 2024 तक लड़ना पड़े। तो युवा नेता का कहना है कि ये किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे कितना ही लंबा समय लग जाए, ये इसमें पूरे सक्रिय रहेंगे। तो बहादुर साहब भी मेरे साथ हैं, किसान नेता। हाँ बहादुर साहब, आपका संदेश में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे जी, आप 4 महीने हो गए हमें धरने पर बैठे, चाहे हमें 4 साल तक लगातार बैठना पड़े। बिल वापसी तो फिर घर ही वापसी होगी, बिल वापसी के बिना घर वापसी नहीं होगी। चाहे इसके लिए हमें कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। और हम आज ये जो माई टोल पर जो महिला शक्ति का प्रोग्राम आप देख सकते हो, कितनी भारी भीड़ है। महिलाएं काम धंधा छोड़कर सब अपने किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो ये बहादुर साहब थे किसान नेता। इन्होंने बताया है कि किसी भी सूरत में ये आंदोलन फीका पड़ने वाला नहीं है। सरकार देखते हैं अब कितनी बात करती है। अब एक और हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे मुखातिब हूँ। हाँ, तो आपका संदेश में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कि आप इतनी दूर से चल के यहाँ पहुँचे हैं और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। स्वागत भी धन्यवाद दोनों एक साथ करता हूँ। थैंक यू जी। तो अब क्या पूछ रहे थे? अब मैं ये पूछ रहा था कि आंदोलन काफ़ी लंबा चल पड़ा है, 4.5 महीने हो चुके हैं, सरकार कोई सूद नहीं ले रही है। आगे आपको क्या लगता है इस आंदोलन में? देखिए, इसमें क्या लगता है, हमने ये लगा है कि इतनी हठधर्मिता आज तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उनमें सबसे मतलब निकम्मा, हठधर्मी और जनता को तंग करने वाला कहूँगा मैं तो ये प्रधानमंत्री बने हैं। और मैं तो इसको परमात्मा सद्बुद्धि दे दे। सारा देश रोड के ऊपर आप देखो, कितनी महिलाएं, कितने किसान मजदूर, गरीब आदमी, रेडी वाला, दुकानदार, व्यापारी सारे रोड के ऊपर हैं। तो देश की व्यवस्था ऐसे थोड़ी होती है जैसे ये चला रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये कितना लंबा चलेगा यो आंदोलन, जो तीनों कानून वाला है ना, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है पहले वाला, तो ये है जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। तो तीनों के तीनों जो है ये जो इन्होंने करे हैं ना, मैं तो उनको जो डेथ वारंट पे साइन है नहीं समझो, और जिन्होंने साइन करे हैं उसके ऊपर इनको कह रखा है तो लिस्ट बनाओ उन लोगों की, जो किसान के साथ रहेगा वो हिंदुस्तान पर राज करेगा, वरना नहीं। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँ कि सारी जनता एकजुट होकर के इस लड़ाई को मतलब जन आंदोलन के रूप में तो ले लिया, उसी हिसाब से लड़ाई लड़े, अनुशासन में रह के और एक सही तरीके से
अहिंसा परमो धर्म, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, हिंसा नहीं करनी, चाहे मारे छाती में लाठियां मारे, गोली मारे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़ाई जीतेंगे और 100% जीतेंगे, क्योंकि ऐसा था 1907 में भी चला था। जो हमारे भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी थे, उन्होंने अपने उनके चाचा ने पगड़ी समाज जट्टा के नाम से 1907 में चलाया था, और 9 महीने लड़ाई चली थी, और 9 महीने जीत फिर भी किसान की हुई थी। तो मैं देखूंगा जीत तो निश्चित है। वो है ना, अपने इन्हें कही थी एक बार सुभाष चंद्र बोस ने ये शब्द कहे थे, बोला स्वतंत्रता की लड़ाई है ना, मुझे नहीं पता बोला कितने उसमें जीवेंगे मरे क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, बोला वो क्या है, बोला स्वतंत्रता आजादी वो निश्चित है, वो मिलके रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा तो इनका ये अपनी जीत से काफी आश्वस्त हैं। तो हाँ, दिलबाग सिंह हुड्डा है ये, हाँ, तो ये भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया। तो हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ रामायण टोल प्लाजा पर हैं और किसान आंदोलन बड़ा ज़ोर शोरों से चला हुआ है, और इसी कड़ी में आज यहाँ एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बड़ा एक महिला सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। अभी भारी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं और यहाँ किसान भी कम नहीं हैं। आइए मैं आपको एक किसान नेता पुनिया साहब से बात करवाता हूँ, जो कि बहुत दिनों से काफ़ी सक्रिय हैं। पहले आरक्षण में सक्रिय रहे थे, अब किसान आंदोलन में शुरू से ही ये बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपका संदेश में आपका स्वागत है पुनिया साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद और आपके श्रोताओं का धन्यवाद, जो आप बार बार किसानों की शुरू से ही समस्याओं को और जो इनकी मांग है, मांग नहीं जो अधिकार है, उसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। तो सरकार ने 4.5 महीने से कोई खास सूद नहीं ली अभी तक, हालांकि बात करते रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने दिया। और अब भी लगता है कि क्या आपको लगता है कि ये चुनाव के बाद सरकार कुछ मानेगी? ऐसा ये सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। 11-12 बार की जो भी वार्ता हुई है, उसमें एक एक बिंदु के ऊपर किसानों ने अपना पूरा विवरण दिया है। किसानों ने हर बात का जवाब दिया है, उनके हर प्रस्ताव का उत्तर दिया है। लेकिन जो किसानों ने प्रस्ताव भेजा, आज तक सरकार और उसके सेक्रेटरी उसका जवाब नहीं दे पाए हैं। किसान 4.5 महीने से दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर बैठे हैं। -1 से लेकर 35-40 डिग्री तक अभी पहुंच चुका है। किसान दिन और रात, माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग 100 साल तक के बुजुर्ग भी आज हमारे रोडों के ऊपर हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये निर्दयी सरकार है, इसकी कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, ताकि किसान की भी इज्जत बच जाए, देश की इज्जत बच जाए। इस आंदोलन ने देश को बदनाम करके रख दिया है इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने। और आंदोलन नहीं, महाआंदोलन है, जो विश्व सत्र का मीडिया भी अप्रिशिएट करता है कि इतना बढ़िया और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन आज तक विश्व सत्र पर नहीं हुआ है। सारे शांतिपूर्वक अपने माताओं का, जिस तरह आज भी महिला किसान दिवस है, आप देख रहे हैं कि कई हजार महिलाएं आज इसके अंदर भागीदार हो रही हैं, जबकि उधर से फसल की कटाई का बहुत ही करड़ा समय है। एक एक आदमी के 5-5 आदमी बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी हमारी किसान माताएं, हमारी बहनें काम छोड़ करके आज किसान महिला दिवस के अंदर आई हैं, ताकि इस किसान की आवाज़ इस सरकार के कान तक पहुँचे और ये इस किसान की सूद ले। तो ये थे पुनिया साहब, बड़े किसान नेता हैं। तो इन्होंने बताया कि इतने बड़े काम के समय में भी जब इस किस्म की जब इतनी एनर्जी यहाँ लगाई जा रही है, क्यों नहीं ये खेती में यूज हो, लेकिन अपने अधिकार मांगने के लिए किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो
आज ये माडे रामायण टोल प्लाजा है, यहाँ बैठे हैं। यहाँ काफ़ी दिनों से टोल फ्री किया हुआ है और भारी संख्या में यहाँ किसानों का जमौड़ा बना रहता है और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ टोल फ्री किया गया है और बहुत दिनों से ये यहाँ आंदोलन चला हुआ है। अब ये देखिए, ये रामायण टोल प्लाजा का दृश्य है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और ये मैयड़ के नज़दीक है। रामायण टोल प्लाजा के नाम से इसे जाना जाता है और ये आज यहाँ महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ है और भारी संख्या में यहाँ महिलाएं आई हुई हैं। ये देखिए कितनी महिलाओं का यहाँ जमावड़ा बना हुआ है और भारी संख्या में ये महिलाएं यहाँ देखिए, ये किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाती हुई ये महिलाएं देखिए, ये बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं, और ये देखिए ये हर क्षेत्र की महिलाएं इनके अंदर शामिल और हर जाति हर संप्रदाय की महिलाएं यहाँ किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए ये देखिए कितने जोश और जुनून के साथ इन महिलाओं की यहाँ हाजिरी, ये देखिए स्वामी के साथ और साथ में है PMFO न्यूज। तो दोस्तों आज यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा एक सम्मेलन होने जा रहा है और अभी काफ़ी मात्रा में महिलाएं आ भी चुकी हैं और बदस्तूर इनका आना जारी है। अब मेरे साथ हैं दलजीत सिंह की पत्नी जो जाट आरक्षण में काफ़ी मशहूर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी यातनाएं भी झेली है, और उनकी बहन मनीषा। आइए इनसे मुखातिब हूँ कि ये अब इस आरक्षण में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी, इसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। तो मैं अभी बात करूँगा उनसे। हाँ, तो मनीषा, क्या लग रहा है आपको? आंदोलन को करीब 4.5 महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सूद नहीं ली है, इस बारे में क्या कहना है? सरकार की मजबूरी हो गई है। देखो वो अडानी और अंबानी के हाथों बिक चुके हैं, वो इसलिए आगे कदम नहीं बढ़ा रहे, बल्कि उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि किसान ही हर आदमी का पेट भरता है। ये मजबूरी हो गई है लेकिन उसकी मजबूरी को हम तोड़ देंगे, उसमें टाइम लगेगा अभी, लेकिन ये किसान आंदोलन सफल जरूर होगा। तो ये मनीषा है दलजीत की बहन, और अब उनकी मिसेज से ही बात करूंगा कि जो तकलीफ उन्होंने आरक्षण के दौरान झेली अब वो इसी प्रकार किसान आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो मनीषा जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार मानेगी बात? हाँ जी, जरूर मानेगी। लग रहा क्या है, अब सारा पूरा हमारा भारत देश जाग चुका है, सरकार को मानना पड़ेगा। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती आगे क्या रणनीति होगी? आगे की ये रणनीति आर पार की लड़ेंगे, नहीं मानेगी तो ये महिलाओं का जोश देखने लायक है। तो ये देखिए यहाँ जितनी भीड़ है, ये देखिए यहाँ कितना जोश खरोश है महिलाओं के अंदर और बहुत भारी भीड़, यहाँ पूरा जमावड़ा महिलाओं का। और ये देखिए ये आरक्षण आंदोलन से भी बढ़कर, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही जाति और जाट कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन किसानों के अंदर अब हर जाति के हर समुदाय के लोग शामिल हैं। तो ये आंदोलन काफ़ी बड़ा आंदोलन चलने जा रहा है। कदम मत उठाएं। अरे जीत हमारी होगी आज, नहीं तो कल जरूर होगी। पीछे थोड़ी हटने वाले हम, ये इतने भीड़ है, ये किसानों की है। तो ऐसा कदम मत उठाए, जीत होगी और एक दिन जरूर पर हमला करवा दिया। यही सरकार की एक सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश है। अब इसके पास और कोई हथकंडा बचा ही नहीं है। अब मुफ्त में कर करके या गाड़ियों पर हमले करवा के ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। तो हम ये सरकार को बता देना चाहते हैं, चाहे मेरी माता शक्ति हो चाहे मेरी पिता शक्ति हो, हम इस आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन सिर्फ 3 काले कानूनों का आंदोलन नहीं बचा है, ये आंदोलन हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी मान सम्मान की लड़ाई को बचाने का आंदोलन बचा है। 300 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए। उन शहीद कल भी एक न्यूज आई हुई थी कि एक और किसान भाई ने आत्महत्या को मैं धन्यवाद करती हूँ जो इतनी गर्मी में और काम किसानों के बीच में जाकर उनको भड़काया जाए। हमें अनुशासन में रहकर अपनी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अनुशासन में रहकर ये लड़ाई हम जीतेंगे। सरकार हमें उपद्रवी बनाना चाहती है, हमारे ऊपर मुकदमे ठोकना चाहती है। मुकदमों से तो कोई नहीं डरता, ना जेल जाने से डरता है।
लेकिन जानबूझ के, जब इनको पता है कि किसान आंदोलन लगातार 5 महीनों से, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखनी है। तो एक बार जोरदार नारा और लगा दियो। अच्छा, उससे पहले एक बात और बताऊं, आपने बीजेपी और जेपी खड़ी है, मेरे भाई खड़े हैं, मुझे पीछे कोई, देखो इनसे क्या होता है कि हमें और हौसला मिलता है। जितने भी हमारी मातृशक्ति आज इतनी यहाँ पर आई है ना, इतना हौसला हो गया है कि जैसे मन कर रहा है अभी जाके उस मोदी को मारूं, क्योंकि मेरे पीछे